त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तु वायु यम अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और श्री भगवान की ब्रह्मवाणी भगवद गीता पर विचार करने को उद्यत हैं। हम सभी ने विगत सत्र में अध्याय संख्या 8 के श्लोक संख्या 9 पर विचार करना आरंभ किया था। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 9 में परमात्मा के 8 विशेष गुणों का वर्णन किया जिससे परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण होता है। श्री भगवान ने कहा, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोमणियांशम सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तो इसमें जो कविम और पुराणम दो गुणों पर चर्चा हो चुकी थी और आज की जो चर्चा है वह अनुशासितारम पर है। अनुशासितारम परमात्मा का विशेष गुण है और अनुशासितारम का जो अभिप्राय है वो ये है कि वह सबका शासक है। परमात्मा जो है वह सभी पर शासन करता है। हम सब उसकी छत्र छाया में जीवित रहते हैं और उसकी छत्र छाया में रह करके हम सभी प्राणी अपना जीवन यापन करते हैं। वह हम पर शासन करता है। जैसे विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में शासन की व्यवस्था है, शासन की प्रणाली है कि जो शासक वर्ग है वह राष्ट्र की सत्ता उस राष्ट्र के संविधान के अनुकूल स्थापित करता है। राष्ट्र की जो सत्ता है वह नियमों के द्वारा आबद्ध रहती है, बंधी रहती है और हम सभी लोग जो भी इस विश्व में रहते हैं तो विश्व में रह करके जिस किसी राष्ट्र में रहते हैं तो उस राष्ट्र के नियमों का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ नियम निर्धारित कर दिए गए और उन नियमों के अधीन ही उस राष्ट्र की सत्ता चलती है, शासन होता है। तो शासन में एक विशिष्ट व्यक्ति होता है, इसको सामान्य रूप से राष्ट्रपति कहा जाता है और वो राष्ट्रपति जो है उसके अधीन ही समग्र सत्ता संचालित होती है।
वह नियमों के अधीन सत्ता का संचालन करता है। तो प्रमुख है ना वो। और फिर उसके अधीन संपूर्ण व्यवस्था होती है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका इत्यादि अंग होते हैं। लेकिन प्रमुख कौन उसमें है? प्रमुख उस राष्ट्र का राष्ट्रपति है, जो सर्वोच्च स्थान होता है, शासक होता है, और उसी के आदेश से जितने भी उसके अंग हैं वह सब कार्य करते हैं। तो उस राष्ट्र की सत्ता इस प्रकार से एक स्थान पर संचित भी है और वो बटी हुई है। उसमें छोटे छोटे शासकों को नियुक्त कर दिया कि कौन नियम बनाएगा, कौन नियमों का पालन करेगा, कौन लोग उस नियमों की व्याख्या करेंगे। तो ये एक समग्र व्यवस्था एक राष्ट्र में स्थापित की जाती है। अब आप ये अनुमान लगाइए कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में कितनी बड़ी व्यवस्था है और कितनी बृहद व्यवस्था है ब्रह्मांड के संचालन और निर्माण की। पहले निर्माण है, पहले राष्ट्र का निर्माण और उसके पश्चात राष्ट्र की संचालन प्रक्रिया। तो पहले निर्माण है। अब परमात्मा इस ब्रह्मांड का निर्माण करता है। क्या करता है? परमात्मा इस ब्रह्मांड का निर्माण करता है। अब ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जिसका अंत आज तक जितने भी वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड की सीमा का परिमाप नहीं कर सके, परिमापन नहीं कर सके, नाप नहीं सके उसको। इतना बड़ा ब्रह्मांड है। कोई यान बहुत तेज गति से चले, हजारों किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से वो गतिमान हो, परंतु वो वर्षों चले, वर्षों चलता रहे, परंतु वर्षों चलने के उपरांत भी वह ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सकता। अनुमान लगाइए आप, इसको देखिए आप कि कोई वायुयान अपनी अधिकतम गति से चले और चलने के बाद में और वो वर्षों तक चलने के पश्चात भी वो यान इस ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक न पहुंच सके, या ये कहें कि कोई भी यंत्र इस ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंचने में समर्थ नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, मन में ये भाव लाइए कि ब्रह्मांड तो इतना बड़ा है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है और इस बृहद ब्रह्मांड के संचालन की व्यवस्था करने वाला कितना विशद व्यक्ति होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा। ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला, कि यहाँ की व्यवस्था, इस बृहत्तम व्यवस्था का संचालन करने वाला
वो परमात्मा कितना विशिष्ट होगा कि हम उस जिस ब्रह्मांड का अंतिम छोर नहीं आज तक अन्वेषित कर सके, खोज पाए, उसी ब्रह्मांड का नियंता कैसा होगा, जिसे हमने परमात्मा नाम से, जिसकी संज्ञा हमने परमात्मा नाम से दी है। अनुमान लगा लीजिए आप स्वतः सोचिए इस बारे में कि वह परमात्मा कितना शक्तिशाली होगा, जो समग्र ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है और इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करता है, अपने नियंत्रण में लिए हुए है कि हम जिस ब्रह्मांड का परिमापन नहीं कर सकते, उस ब्रह्मांड को वो परिमापित भी करता है, नियंत्रित भी करता है और सुचारू रूप से व्यवस्थित भी करता है। अब आप सूर्य को देखिए तो सूर्य इस जगत में निरंतर ऊर्जा दे रहा है, करोड़ों वर्षों से ऊर्जा दे रहा है, और सूर्य की जो ऊष्मा है, उसमें जो सूर्य की जो ऊष्मा उपार्जित होती है, जो हमको ग्रीष्म काल में आभासित होती है कि उसकी तेज ऊष्मा को हम सहन कर पाने में भी सक्षम नहीं होते, कष्ट होता है, और वो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, तो वो लाखों किलोमीटर दूर रह कर के भी हमको इस जगत में तपाए हुए है। अनुमान लगाइए, और उसका भी नियंत्रण जो है वो परमात्मा के हाथ में है। उसको भी नियंत्रित करने वाला कौन है? परमात्मा है। तो सूर्य तो प्रतीत होता है, व्यक्त रहता है, आभासित होता है, हम उसको देख पाते हैं अपने नेत्रों से, और प्रातः और सायंकाल जब उदय होता है, अस्त होता है, तब उसके हम स्वरूप को देखते हैं, और जब तेज और प्रखर स्वरूप होता है तब उसके स्वरूप को हम देख नहीं सकते आंखों से, सामान्य रूप से। अब अनुमान लगाइए उस सूर्य को नियंत्रित करने वाली सत्ता कैसी होगी। ये भाव दे रहे हैं आपको। जिस ब्रह्मांड का परिमापन आज तक संभव नहीं हो सका, उस ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली सत्ता कितनी विशिष्ट होगी। वो सबका जो अनुसा सीताराम शब्द जो पद प्रयुक्त किया है परमात्मा के स्वरूप के निर्धारण के लिए, उसके गुण को प्रकट किया है, तो अनुसा सीताराम का क्या अभिप्राय हो सकता है। अब आप ग्रहों पे आ जाइए कि सभी ग्रहों का नियंत्रण भी उसके हाथ में है। तो ग्रहों और उपग्रहों का गति करना, उनका चलना और उन पर कैसी व्यवस्था है, ये सारा का सारा नियंत्रण, नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग, अधा 7 लोग, ऊर्ध्व 7 लोग, तो ये सारी व्यवस्था और उनके अंदर की व्यवस्था सब कुछ नियंत्रित है। और उसके जो परमात्मा के जो सहायक देवगण हैं, वो इस सारी व्यवस्था को संभाले हुए हैं, विशद रूप से संभाले हुए हैं। कोई उसमें कोई त्रुटि नहीं है, परमात्मा की व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं है, वो सारी व्यवस्था को संभाले हुए हैं।
तो ये व्यवस्था जो नियंता वाली बात है, श्री भगवान ने परमात्मा के स्वरूप को प्रकट करने के लिए कही है। इसका एक भाव दिया। अब इसमें तो असंख्य भाव हो सकते हैं। अब दूसरा भाव आप देखिए, जैसे प्रत्येक मनुष्य कर्म करता है और कर्म के पश्चात उसके परिणाम की व्यवस्था का जो दायित्व है उसका वहन परमात्मा करता है। जो हम सब जो कर्म करते हैं इस जगत में, असंख्य मनुष्य जो भी कर्म करते हैं, उसका जो प्रतिफल है, उसका जो परिणाम है, वह सब परमात्मा की ओर प्रत्येक मनुष्य को दिया जाता है। हमारे प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है, प्रत्येक कर्म का। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका परिणाम न होता हो। तो हमारे कर्मों का पहले अंकन होगा। हमारे कर्मों को पहले अंकित किया जाएगा। हम जो कर्म करते हैं उसका पहले लेखा जोखा होता है, और लेखा जोखा अगर न हो, अगर लेखा जोखा न हो तो फिर उसका परिणाम कैसे निश्चित किया जाएगा? पहले कर्म का लेखा जोखा, फिर परिणाम का विनिश्चय, फिर कर्म परिणाम को प्रकट किया जाना। 3 स्थितियां हैं। असंख्य मनुष्यों के कर्म का लेखा जोखा परमात्मा की व्यवस्था में अंकित किया जाता है, और फिर उस कर्म के परिणाम का निश्चय होता है, निर्धारण होता है, और फिर वो परिणाम कब प्रकट किया जाएगा, किस काल में, किस स्वरूप में प्रकट किया जाएगा, इसका निर्धारण होता है। और निर्धारण होने के पश्चात वो उसी काल, उसी क्षण में प्रकट किया जाता है। ऐसा नहीं कोई भी मनुष्य अपने कर्म के परिणाम से अपने को बचाए। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से ग्रहण करना पड़ता है। जैसे हम भोजन करते हैं, अब भोजन करने के बाद में हमारी जो क्षुधा शांत हो जाती है, पेट भर जाता है, तब भोजन की मनाही करते हम नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि क्षुधा शांत हो गई, पेट भर गया। परंतु कर्म के परिणाम के संदर्भ में ऐसा नहीं। जो प्रतिकूल परिणाम है वो आपको निश्चित रूप से ग्रहण करना ही पड़ेगा। अब चाहे जो अशुभ कर्म हमारे द्वारा संपादित किए जाते हैं, उन कर्मों का परिणाम हमको निश्चित रूप से ग्रहण करना पड़ता है, और ग्रहण करने से हम इनकार नहीं कर सकते कि हम नहीं लेंगे इसको, वो आपको लेना ही पड़ेगा। और फिर चाहे आप पृथ्वी लोक पर हैं, चाहे समुद्र में हैं, चाहे अंतरिक्ष में हैं, वो कर्म का जो परिणाम है वो आपका पीछा करता है। देखिए व्यवस्था, परमात्मा के नियंत्रण की इतनी विशद व्यवस्था का आप आभास कीजिए कि वो जो कर्म फल है वो कर्म फल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पीछा करता है, और पीछा करके कर्म फल ग्रहण करवाता है या भुगतवाता है हमें
कर्मफल भुगतने को बाध्य करता है। अर्थात हमें कर्म का फल निश्चित रूप से ग्रहण करना ही पड़ता है, इसमें कोई बचाव नहीं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम कर्मफल ग्रहण नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे कर्मफल, ऐसा नहीं। क्योंकि शासन की व्यवस्था परमात्मा के द्वारा नियंत्रित की जाती है, वो हमारा नियंता है। जैसे न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित किया जाए तो न्यायालय के आदेश को मानने के लिए हम सब बाध्य होते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको हम नहीं मानें, उसकी हम अवहेलना करें। हमको न्यायालय के आदेश को मानने के लिए बाध्य है। न्यायालय का जो आदेश है वो हमारे लिए बाध्यकारी है। इसी प्रकार जो परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा का जो नियंत्रण है, वो हमारे लिए बाध्यकारी है। कोई ऐसा काल नहीं है जिसमें परमात्मा का नियंत्रण हटता हो। सर्वकालिक है। तो कर्मफल की जो व्यवस्था है बहुत बृहद व्यवस्था है। अब अनुमान लगाइए आप, कर्म संपादित किया गया, कर्मों का संपादन हुआ, उसको अंकित किया गया, कर्मफल के स्वरूप और काल का निर्धारण किया गया और निश्चित समय पर वह कर्मफल प्रकट किया गया। ये परमात्मा के नियंत्रण का एक विशिष्ट स्वरूप है जिसको हम मना नहीं कर सकते। अगर नियंत्रण ना होता तो मना कर देते कि हम ये कर्मफल नहीं लेंगे। अगर हम पर उसका नियंत्रण नहीं होता तो उसको इनकार कर देते हैं कि नहीं लेंगे हम। लेकिन कर्मफल भुगतने के लिए हम बाध्य हैं। कोई भी सत्ता हमको कर्मफल से बचा नहीं सकती। तो ये संभव कैसे हुआ? ये संभव तभी होता है क्योंकि वो परमात्मा हमको नियंत्रित करता है। अनुशासितारम जो पद है यहाँ पर, ये बहुत विशाल अर्थ रखता है। परमात्मा का प्रत्येक गुण जो है वो सामान्य अर्थ नहीं रखता, क्योंकि परमात्मा सामान्य नहीं है, असामान्य है। इसलिए जो 8 गुण हैं, इनकी कुछ विस्तृत व्याख्या श्री गोविंद की कृपा से हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वो सभी गुण विशिष्ट हैं और वे परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण और विनिश्चय करते हैं। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, अनुशासिता, सबको नियंत्रित करता है। राष्ट्र की सत्ता का नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथ में होता है, लेकिन जितने राष्ट्र हैं उतने राष्ट्रपति, और उन राष्ट्रपतियों का भी राष्ट्रपति वो परमात्मा, सबका स्वामी वो है। राष्ट्रपति को भी अपने कर्मफल का भुगतान करना ही पड़ता है और उसकी व्यवस्था से बाहर नहीं है। राष्ट्र में राष्ट्रपति पर कोई भी अपराध मान्य नहीं होता। उसको संवैधानिक आवरण मिला हुआ है, आवरण प्राप्त है, उसको मान नहीं होता। परंतु परमात्मा की व्यवस्था उस पर लागू होती है।
जितने राष्ट्रपति हैं, जितने राष्ट्र उतने राष्ट्रपति, कितने न्यायाधीश हैं जो न्याय करते हैं। तो न्यायाधीश हम लोगों का न्याय करता है, लेकिन वह जो परमात्मा है वह समस्त न्यायाधीशों का न्याय करता है। या आपने सही न्याय किया कि नहीं किया? वो समस्त न्यायाधीशों का न्यायाधीश है। और कोई न्यायाधीश ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं वहाँ का ईश्वर भी पृथक पृथक प्रकार का है। और उस लोक में उस ईश्वर की व्यवस्था चलती है। देवताओं के अधिपति इंद्र हैं, वो इंद्रलोक की व्यवस्था संभालते हैं, स्वर्गलोक की व्यवस्था संभालते हैं। और यमलोक के जो नियंता हैं वो यमराज हैं, जो यमलोक की व्यवस्था संभालते हैं, देखते हैं। लेकिन इनको भी नियंत्रित करने वाला परमात्मा इनको भी नियंत्रित करता है। इस सुचारू रूप से व्यवस्था की है। यमराज को और इंद्र को परमात्मा का भय है, और परमात्मा के भय से ही वो समग्र प्रकार की व्यवस्था को सही रूप से संचालित करते हैं। उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देते। भय है। न्यायाधीश स्वच्छंद होता है वैसे, लेकिन न्यायाधीश स्वच्छंद एक दृष्टि से है, वो न्याय की दृष्टि स्वच्छंद है, कर्म फल की दृष्टि से वो बाध्य है। न्यायाधीश कर्म फल की व्यवस्था से बाहर नहीं है, कर्म फल की व्यवस्था के अंदर कार्य करता है। तो जो अनुशासितारम पद है यहाँ पर, जिसका हिंदी अर्थ है कि सबको नियंत्रित करने वाला है परमात्मा, उसका विशेष गुण है ये। सबको, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो उसके नियंत्रण से बाहर। जैसे अहंकार का अहंकार बुद्धि, अहंकार का नियंत्रण बुद्धि पे होता है, बुद्धि का नियंत्रण मन पर होता है, मन का नियंत्रण इंद्रियों पर होता है, इंद्रियों का नियंत्रण शरीर पर होता है। इसी क्रम से है। और अहिम